XLR8 बेन 10 की सीरीज में दिखाया जाने वाला सबसे पहला फास्टेस्ट एलियन और एलियन एक्स को छोड़कर अभी तक बेन 10 का कोई भी एलियन XLR8 की स्पीड को मैच नहीं कर पाया। अब आप लोग कहोगे क्लॉकवर्क XLR8 से ज्यादा फास्ट है, लेकिन वो डायरेक्टली XLR8 से तेज नहीं दौड़ सकता। तो एक तरह से XLR8 ही बेन 10 का सबसे फास्टेस्ट एलियन है और XLR8 ने सबसे पहले अपना बेन 10 क्लासिक सीरीज में डेब्यू किया था और बेन 10 क्लासिक सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में अपना डेब्यू करने के बाद से ही अपनी बेहतरीन डिजाइन और ऑसम पावर के साथ बेन 10 फैंस में फेमस हो गया और बेन 10 फैंस का फेवरेट एलियन बन गया। लेकिन हमें बेन 10 की सीरीज में और भी कई सारे XLR8 दिखाए गए हैं, यानी कि हमें बेन 10 की सीरीज में XLR8 की स्पीसीज वाले यानी कि कई सारे कैलेसेरन दिखाए गए हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 काइनेसेरन के बारे में। नंबर 5 रश एंड हेलन व्हील्स। अब आप लोग कहोगे मैंने नंबर 5 पर दो काइनेसेरन को क्यों रखा है। अब अगर आप हिसाब लगाएं यहाँ पर सिर्फ एक ही काइनेसेरन है, क्योंकि दोनों के दोनों ही आधे काइनेसेरन हैं। जो हमारा रश है वो एक तरह से म्यूटेंट है, यानी कि वो आधा काइनेसेरन और आधा किसी अननोन स्पीसीज का है। और ऐसे ही हमारी हेलन है, वो आधी काइनेसेरन और आधी ह्यूमन स्पीसीज से बिलोंग करती है। आधा और आधा मिला के होता है एक, इसीलिए नंबर 5 पर एक ही काइनेसेरन है। रश केविन 11 की एंटीट्रिक्स का एक DNA सैंपल है जो कि काफी फास्ट है, लेकिन आगे आने वाले XLR8 से फास्ट नहीं है। वो काफी तेजी से दौड़ सकता है, लेकिन वो उतना भी तेजी से नहीं दौड़ सकता जितना एक काइनेसेरन दौड़ सकता है। और रश एक म्यूटेंट होने के कारण बिल्कुल भी काइनेसेरन जैसा नहीं लगता, मतलब कि थोड़ा बहुत डिजाइन से लगता है, लेकिन वो भी थोड़ा बहुत। अब कुछ ही बातें हैं जो XLR8 और रश को एक जैसा बनाती हैं। ऑब्वियसली रश XLR8 का एक ऑल्टरनेट काउंटर पार्ट है, तो कुछ बातें तो सिमिलर होनी चाहिए इन दोनों के अंदर। हेलन व्हील्स पूरी तरीके से एक काइनेसेरन नहीं है, क्योंकि किसी काइनेसेरन और केविन के DNA की वजह से उसे म्यूटेंट किया गया और म्यूटेंट बनने से पहले वो एक इंसान थी। अब भले ही एलन एक काइनेसेरन बन गई हो, लेकिन वो उतनी पावरफुल नहीं है जितना एक काइनेसेरन होता है। मतलब कि एक काइनेसेरन की जितनी स्पीड होती है वो उतनी स्पीड में नहीं दौड़ सकती। हालांकि वो काफी स्पीड में दौड़ सकती है, एक म्यूटेंट के अकॉर्डिंग उसकी स्पीड काफी ज्यादा है, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं है जितनी एक पावरफुल काइनेसेरन की होती है। मतलब कि वो नॉर्मली काइनेसेरन को डिफीट कर सकती है स्पीड के मामले में। और हेलन सबसे पहले हमें बेन 10 एलियन फोर्स सीरीज में अपीयर हुई थी। नंबर 4 स्पीडी क्विक। स्पीडी क्विक बेन 23 का एक एलियन है। अब बेन 10 की सीरीज में हमें स्पीडी क्विक की काफी ज्यादा स्पीड दिखाई गई है, लेकिन स्पीडी क्विक बेन 10 के सिर्फ एक एपिसोड में अपीयर हुआ था, जिसका नाम था इट्स मैड 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 बेन वर्ल्ड। लेकिन वहाँ पर देखने से हमें ये पता चल रहा था कि स्पीडी क्विक काफी ज्यादा तेजी से दौड़ सकता है। नंबर 3 XLR8 बेन 10 की सीरीज में दिखाया जाने वाला सबसे पहला काइनेसेरन है, जिसने कि कई बार साबित करके बताया है कि वो काफी तेजी से दौड़ सकता है। XLR8 को सबसे पहले हमें बेन 10 क्लासिक सीरीज में दिखाया गया था और XLR8 का बेन 10 अल्टीमेट एलियन में भी रेफरेंस दिखाया गया था। और बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज की एक मूवी जिसका नाम था बेन 10 जनरेटर रेक्स यूनाइटेड हीरोज, उसमें भी हमें XLR8 दिखाया गया। और बेन 10,000 ने कई बार XLR8 का यूज किया है और अल्टीमेट बेन 10,000 भी एक बार XLR8 में ट्रांसफॉर्म हुआ था, यानी कि उसने उसकी पावर्स ली थी। XLR8 एक काफी ज्यादा पावरफुल एंड तेज काइनेसेरन है। नंबर 2 ओमनी इनहेंस XLR8। ओमनी इनहेंस XLR8 सबसे पहले हमें दिखा था बेन 10 रीबूट में, जहाँ पर XLR8 के पास एक इलेक्ट्रिसिटी और रॉक से बना हुआ आर्मर आ जाता है, जिसकी वजह से जो उसके व्हीकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के बन जाते हैं और उनका साइज काफी बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से XLR8 काफी तेजी से दौड़ सकता है। और ओमनी इनहेंस फॉर्म में जाने के बाद XLR8 काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और XLR8 की काफी सारी पावर्स बढ़ जाती हैं। जितना वो नॉर्मल फॉर्म में तेज दौड़ता है उससे कई गुना ज्यादा ओमनी इनहेंस फॉर्म में तेज दौड़ता है। और उसके पास और भी कई सारी पावर्स आ जाती हैं, जैसे कि अपने पीछे से टेंटिकल्स निकालना। नंबर 1 ओमनी किक्स XLR8। ओमनी किक्स फॉर्म में जाने के बाद XLR8 को एक आर्मर मिलता है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट होता है, जो कि XLR8 को आगे आने वाले खतरे की जानकारी देता है और जिसकी वजह से उसकी स्पीड भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और XLR8 की ड्यूरेबिलिटी भी काफी ज्यादा हो जाती है। XLR8 पर कोई भी अटैक असर नहीं करता। तो बस यही थे टॉप 5 XLR8। अब आप लोग मेरे से यहाँ पर ये मत कहना कि मैंने यहाँ पर ग्वेन 10 का XLR8 नहीं लिया, कैन 10 का XLR8 नहीं लिया, और भी कई सारे XLR8 मैंने मिस कर दिए। अब देखो यार, ग्वेन 10 का XLR8 और कैन 10 का XLR8 दोनों ही XLR8 हैं, यानी कि दोनों ही XLR8 की गिनती में आ गए। और बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो
पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पे अगर कहीं से भी नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी